Alright, super hits 93.5 Red FM welcomes Bipasha Basu. Thank you. जिनके लिए मैंने 2-4 पंक्तियां लिखी है, इरशाद बोलो. इरशाद. एक ऐसी एक्ट्रेस जिनके आई लाइनर लगाने के तरीके से लेकर उनके बारिश में बाल स्ट्रेट रखने की अदा, मैं हर एक बात से उनसे नए ट्रेलर में इम्प्रेस हुई हूँ. दिस इज बिपाशा बासु. Thank you. प्लीज वेलकम हर दिल और हर मन दोनों को जीतने वाली बिपाशा बासु. अरे वाह. तो कैसे? ग्रेट राइटिंग. वेरी गुड राइटिंग. हाँ, और पता ही सी ये देखो कैसे कैपिटल्स में लिखा है हमने. हर मन को जीतने वाली बिपाशा. एवरी टाइम शी कम्स टू माई स्टूडियो हमको बहुत मजा आता है, क्योंकि आई थिंक शी इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेट टॉकिंग एक्ट्रेसेस. मुझे एक्चुअली इनके इंटरव्यू के लिए ज्यादा तैयारी नहीं करनी, पर मैं करती हूँ हमेशा करती हूँ. बहुत अच्छी तैयारी करती हूँ. मैंने इनका क्रीचर देख लिया है, मैंने इनका व्हाट इज दैट थिंग कॉल्ड ट्रेलर. मेरा क्रीचर मैंने आपको नहीं दिखाया. Okay, we're going to give it a name a little later, but right now, Bipasha, first of all, you're too hot to handle. तुम बहुत बड़े हील्स में मेरे सामने पर्पसली आती हो मुझे जलाने के लिए. मेरा 5 फुट नथिंग को और जलाने के. तुम्हारी एक्चुअल हाइट क्या है बाय द वे? 5'8". शर्म नहीं आती बताते हुए, बेचारी छोटी सी रेडियो जॉकी को ऐसे सताते हुए. ओके, तो 3D में तुम्हारी हाइट क्या लगेगी सोचो. एकदम झक्कास. और गेटी वाली पब्लिक का. लेकिन मैं क्रीचर से थोड़ी छोटी लगूंगी. Really, that we'll come to the creature later, but I'm just trying to figure 3D में गेटी में लोग ऐसे मतलब 3D बिपाशा बासु. Let's touch her. Come on, something like that is going to happen. I don't want to go to the hall then. I don't want to give them like the 4D experience. अच्छा, wait, first I want to ask you, since we were talking about 3D versus 4D experience, का भी ऐसा हुआ है कि किसी फैन ने आपको छूकर दौड़ गया और आपने उसको चमाट मारी हो या कुछ? तो नहीं, ये तो एक काफी एक्चुअली लाइफ में बहुत खराब इंसिडेंट्स हुए हैं. ओह हाँ. then it's not funny. It's not a funny incident, but हाँ, बहुत सारे. एक बार आई थिंक दिल्ली में हम लोग गए थे एक आई थिंक जिस्म के बाद प्रमोशन के लिए, और वहाँ पे बहुत क्राउड था, like almost 10,000 people, and we had cops and we had security, but there were 3 guys who actually jumped and broke the security barrier, and they kind of attacked me, and that was the worst experience of my life. I cried. Bhatt Sahab had got slits in their hand. John had gone into the crowd to beat people. It was like mayhem. So it's not a very. तो उनको पकड़ के मार तो पड़ी? नहीं, मिले नहीं, but it was just. ये क्रीचर्स बड़े गंदे होते हैं. ये जो क्रीचर होते हैं सबसे गंदे होते हैं. करेक्ट. इनके लिए तो पैसे, इनके लिए पैसे देके कभी थिएटर में नहीं जाएंगे, मगर इस पिक्चर के लिए हम पैसे देके जाएंगे ना. बिपाशा, बहुत अहम सवाल फिल्म में जाने से पहले, तुम आजकल बहुत सारी, मैं तुम्हें तुम तो कह सकती हूँ ना. क्यों? कि व्हाट डू यू वांट टू कॉल मी? आप? हाँ बिपाशा जी. कभी कभी हो जाता है ना. मतलब क्या है कि जैसे एक्ट्रेसेस बड़ी होती रहती है, लाइफ लंबी बड़ी, जैसे उनकी स्पेशली उनकी शादी वादी की बातें हवा में उड़ने लगती, तो फिर हमको उनको मेरी तो 10 साल से उड़ रही है. उड़ ही जा रही है. पर लाइक वंस मोर नया नवेला में तो इट्स यू आर ब्लशिंग. मैं की बोलछे, हाउ डू यू से, क्या बोलूं मैं? की बोलबो আমি की बोलबो. तो वही वाला सीन है. आई वांट टू नो कि बिपाशा, तो तुम तो हो ही, मगर मैं जानना चाहती हूँ कि तुम आजकल यू नो मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस जो बहुत सारे हॉरर फिल्मों में काम कर रही है, लाइक देयर वाज राज 3, देयर वाज आत्मा, फिर हम शक्ल्स थी. Biggest horror film of my life. I always wanted to say it. I finally said it. You made me say it. I promised myself I'll never say it. But I used to crack this joke in my personal time. Yeah. तुम यहाँ पे आने से पहले ये सब तैयारी करती रही कि मैं मलिका के पास जा रही हूँ. ये मेरे मुंह से आज स्लिप हो गया. पर मैंने सोचा था इसके बारे में. हाँ, तो बता रही हूँ. But good thinking. Good thinking. नहीं, तुम्हारे लिए सबसे बड़ी हॉरर स्टोरी है. And you know उसके बारे में हमने मैंने ऑफिशियल वर्जन सुना, मैंने अनऑफिशियल वर्जन सुना. अनऑफिशियल वर्जन में मेरे को बहुत मजा आया. मुझे लगता है मैं तुम्हें बाद में सुमड़ी में बताऊं क्या, पर यू हैव टू प्रॉमिस मी कि अगर सच है तो तुम मुझे बताओगे कि मलिका सच है. जरूर. प्रॉमिस. ये एक्ट्रेस वाला मुझसे नहीं चलेगा. यू कांट हाइड, क्योंकि अनऑफिशियल वर्जन इज सो कूल. आई डोंट नो व्हाट यू हैव हर्ड, बिकॉज़ देयर आर सम कंफ्यूज्ड स्टोरीज आल्सो अबाउट इट. मतलब साजिद खान के साथ जो आपका जो नहीं, वैसे मतलब जो इंटरेक्शन हुआ जिसके हाँ, उसके बाद तुम क्रीचर कर रही हो.
तो कौन सा एक्सपीरियंस बेहतर रहा? आई थिंक क्रीचर का एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा, हाँ. बिकॉज एक नई फिल्म है, इट्स अ कम्प्लीटली न्यू स्पेस, विक्रम इज डूइंग इट, बिकॉज इससे पहले हिंदी फिल्मों में हमारी जो बॉम्बे की एलीट मास है, हाँ. एलीट लोग हैं, उनके अलावा जो मासेस हैं पूरे देश में, I don't think they have seen any creature films except dubbed Jurassic Park, dubbed Jaws. Everything is dubbed. हाँ. So for या तो them, पुरानी और राम से की पिक्चर जिससे भूत के चेहरे से ऐसे आटा पर लगता ये भूत की पिक्चर नहीं है ना. Oh, हाँ. It's a thriller. It's like a creature feature, like how internationally Anaconda, like ऐसी Correct. फिल्मों की जैसी है. So it's more of a thrilling film rather than supernatural. It's not supernatural at all. इस क्रीचर का नाम ब्रह्मा कुमारी है. Brahma Rakshas. The roots are the Indian mythology of Brahma Rakshas, but नाम तो हम लोगों ने बहुत सारे रखे थे. वर्किंग टाइटल था गोपू, गोपाल था नाम, उसका शॉर्ट फॉर्म मैंने कर दिया था गोपू. So whenever anyone had to say like it's the creature short, we used to say गोपू का शॉर्ट लग रहा है अभी. अच्छा. So yeah, we had those fun names for him कभी on set. कभी नाम साजिद नहीं रखा? Just asking. सोचा नहीं था उसके बारे में.